भारत एक बहुत बड़ा और विशाल देश है जिसके कई सारे पड़ोसी देश हैं, जिनमें सबसे बड़ा पड़ोसी देश है चीन, जो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कंट्री है। भारत चीन के साथ लगभग 4057 किलोमीटर की सीमा टच करता है। इस सीमा का नाम है मैक-मोहन रेखा। जहां पर भारत के वीर जवान पहरा देते हैं, उन्हें कहा जाता है इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP। चलिए इस बारे में डिटेल में जानें। इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस यानी ITBP स्पेशल पैरामिलिट्री फोर्स है जो भारत और तिब्बत के बीच की सीमा पर सुरक्षा का काम करती है। इसका मुख्य उद्देश्य है सीमा सुरक्षा और देश में अमन शांति बनाए रखना। ITBP का मूल उद्देश्य चाइना के साथ सीमा पर प्रतिबंध और रक्षा करना है। ITBP को 24 अक्टूबर 1962 में स्थापित किया गया था। तब से ये सीमा पर कई कठिनाइयों का सामना कर रही है और देश की सुरक्षा में योगदान देती है। ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस का यूनिफॉर्म टिपिकली खाकी कलर का होता है। ये यूनिफॉर्म इंडिया के हिमालय के बॉर्डर एरियाज में ड्यूटी करने वाले ITBP ऑफिसर्स और पर्सनल द्वारा पहना जाता है। यूनिफॉर्म में शामिल हो सकते हैं खाकी कलर के शर्ट, पैंट, कैप और बूट्स। इसके अलावा ड्यूटी और रैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग बैजेस, इंसिग्निया और रैंक स्ट्राइप्स भी यूनिफॉर्म में शामिल हो सकते हैं। यूनिफॉर्म का डिजाइन और डिटेल्स ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसीज और प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग वेरी कर सकता है। इसलिए अगर आपको लेटेस्ट और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ITBP की ऑफिशियल वेबसाइट या डिपार्टमेंट से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। ITBP का हेडक्वार्टर्स दिल्ली में स्थित है। ये फोर्स मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है और यह एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी का। ITBP का मुख्य अधिकारी डायरेक्टर जनरल है, जो कि भारतीय सेवा IPS से चुना जाता है। ITBP के जवान और ऑफिसर्स का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत सख्त होता है और उन्हें स्ट्रिक्ट फिजिकल और मेंटल एग्जाम्स देना पड़ता है। इसके अलावा ITBP में करियर बनाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग विल पावर, डेडिकेशन और फिजिकल फिटनेस होनी भी जरूरी है। ITBP के जवानों को कठिन परिस्थितियों में भी काम करना पड़ता है, इसलिए उनकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ दोनों ही होनी चाहिए। स्टेप 1, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ITBP के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बात करते हैं। ITBP का मुख्य काम है भारत और तिब्बत बॉर्डर की सुरक्षा करना। ये फोर्स बॉर्डर पर इलीगल एक्टिविटीज और थ्रेट्स से निपटने के लिए तैयार रहती है। इसके अलावा ITBP डिजास्टर मैनेजमेंट और सिविल मेडिकल कैंप्स में भी हेल्प करता है रिमोट एरियाज में। ये फोर्स अपने देश के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी, काउंटर इंसर्जेंसी, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस और इंटरनल सिक्योरिटी में अपना योगदान देती है। ITBP के जवानों का काम बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है देश की सुरक्षा और समृद्धि के लिए। स्टेप 2, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ITBP में करियर बनाने के लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पूरा करना जरूरी है। सबसे पहले आपके पास कम से कम 10th, 12th या फिर ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपको फिजिकल फिटनेस और मेडिकल स्टैंडर्ड्स को भी मीट करना होगा। ये जरूरी है क्योंकि ITBP की ड्यूटीज में फिजिकल स्ट्रेंथ और स्टैमिना का बहुत बड़ा रोल होता है। आपको रिटन एग्जाम भी क्लियर करना होगा, जिसमें आपको सब्जेक्ट्स जैसे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी देना होगा, जिसमें आपकी फिजिकल एबिलिटीज को इवैल्यूएट किया जाता है। अगर आप इन सब क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप ITBP में करियर बना सकते हैं और अपने देश की सेवा कर सकते हैं। स्टेप 3, रिक्रूटमेंट प्रोसेस। ITBP में करियर बनाने के लिए आपको पहले रिक्रूटमेंट प्रोसेस से गुजरना होता है। इस प्रोसेस में सबसे पहले आपको रिटन एग्जाम क्लियर करना होता है, जिसमें आपको जनरल नॉलेज, रीजनिंग,
और न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करने होते हैं। फिर आपको फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट देना होता है, जिसमें आपको रनिंग, लॉन्ग जंप और हाई जंप जैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। उसके बाद आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्लियर करना होता है, जिसमें आपकी हाइट, चेस्ट और वेट का मेजरमेंट होता है। अगर आप इन सब टेस्ट्स को क्लियर करते हैं तो आपको मेडिकल एग्जाम और इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। मेडिकल एग्जाम में आपकी ओवरऑल हेल्थ और फिटनेस को चेक किया जाता है और इंटरव्यू में आपकी स्किल्स, नॉलेज और पर्सनालिटी का असेसमेंट होता है। अगर आप इन सब स्टेजेस को सक्सेसफुली क्लियर करते हैं तो आप ITBP के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। स्टेप 4, रिटन एग्जामिनेशन। भर्ती होने के बाद आपको रिटन एग्जामिनेशन देना होगा, जिसमें कैंडिडेट्स को वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथमेटिक्स और इंग्लिश पर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने होते हैं। ये एग्जाम ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया जाता है। कैंडिडेट्स को सही जवाबों के लिए मार्क्स मिलते हैं और गलत जवाबों के लिए नेगेटिव मार्किंग भी होती है। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद ही कैंडिडेट्स नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करते हैं। इसलिए रिटन एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स लाने के लिए रेगुलर प्रैक्टिस और प्रिपरेशन इम्पोर्टेंट होती है। स्टेप 5, मेडिकल एग्जामिनेशन। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी बुलाया जाता है। ये एक जरूरी हिस्सा है हर गवर्नमेंट जॉब के सिलेक्शन प्रोसेस में। इस परीक्षा में आपको एक थॉरो मेडिकल चेकअप के लिए भेजा जाता है, जिसमें आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इवैल्यूएट किया जाता है। इस परीक्षा में आपका विजन टेस्ट, हियरिंग टेस्ट, ब्लड प्रेशर चेक, हार्ट रेट चेक और अदर वाइटल साइंस का भी इवैल्यूएशन होता है। इसके अलावा आपकी किसी भी तरह की बीमारी या फिजिकल डिसेबिलिटी का पता चलने पर रिजेक्ट किया जा सकता है। इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए आपको फिट और हेल्दी होना जरूरी है। इस परीक्षा में ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि ये आपकी हेल्थ और फ्यूचर जॉब परफॉर्मेंस का सवाल है। इसलिए मेडिकल एग्जामिनेशन को सीरियसली लेना और अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। स्टेप 6, जॉब प्रोफाइल्स। ITBP में जॉब प्रोफाइल्स अलग अलग होती है, जो हर लेवल पर अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज के साथ आते हैं। सबसे पहली जॉब प्रोफाइल है कांस्टेबल की, जो ग्राउंड लेवल पर ड्यूटी करती है और बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होती है। फिर है हेड कांस्टेबल, जो कांस्टेबल्स को सुपरवाइज करता है और उनकी ट्रेनिंग और मैनेजमेंट से जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाता है। उसके बाद आता है सब इंस्पेक्टर, जो सीनियर पोजीशन होती है और ऑपरेशनल एक्टिविटीज और टीम मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होती है। असिस्टेंट कमांडेंट एक हायर लेवल का ऑफिसर होता है, जो डिपार्टमेंट के सीनियर ऑफिसर्स की गाइडेंस और कोऑर्डिनेशन करता है। हर जॉब प्रोफाइल में अलग क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, लेकिन सबका एक ही एम होता है, देश की सेवा और बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करना। स्टेप 7, ट्रेनिंग। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान कड़ी मेहनत और लगन की जरूरत होती है। ये ट्रेनिंग सेंटर्स में होती है, जो कि देश के अलग अलग एरियाज में होते हैं। ट्रेनिंग में आपको फिजिकल फिटनेस के साथ साथ डिसिप्लिन और टीम वर्क भी सिखाई जाती है। आपको बॉर्डर सिक्योरिटी ड्यूटीज के लिए जरूरी स्किल्स और टेक्निक्स भी ट्रेन की जाती है। ट्रेनिंग पीरियड में आपको अपने आप को फिजिकली और मेंटली तैयार रखना होता है। हर दिन की शुरुआत एक्सरसाइज और ड्रिल्स के साथ होती है, जो आपकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग और एजाइल बनाने में मदद करती है। इसके अलावा आपको वेपन हैंडलिंग, सर्वाइवल स्किल्स और कम्युनिकेशन टेक्निक्स भी सिखाई जाती है। ट्रेनिंग के दौरान इंस्ट्रक्टर्स आपको मोटिवेट करते हैं और आपकी वीकनेसेस को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। ओवरऑल ITBP ट्रेनिंग का मकसद आपको एक बेहतर और केपेबल बॉर्डर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बनाने में मदद करना होता है। स्टेप 8, पोस्टिंग।
ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट्स की पोस्टिंग देश के कुछ सबसे कठिन और अनोखे स्थलों में होती है। ये स्थल हिमालय के शीर्षों पर, बर्फीली चट्टानों के बीच और कठिन रास्तों पर स्थित है। आईटीबीपी के जवानों को यहाँ पर एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस और हाई एल्टीट्यूड के चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। इन स्थलों पर पोस्टिंग के दौरान जवानों को हमेशा तैयार रहना पड़ता है, किसी भी समय बॉर्डर सिक्योरिटी और नेशनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा आईटीबीपी के जवान नेचुरल डिजास्टर्स और मेडिकल इमरजेंसीज में भी मदद करते हैं। ओवरऑल आईटीबीपी की पोस्टिंग एक यूनिक एक्सपीरियंस है, जिसमें जवान अपने देश की सेवा और सुरक्षा के लिए अपनी जान को खतरे में डालते हैं। स्टेप 9, सैलरी एंड बेनिफिट्स। आईटीबीपी की सैलरी गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग दी जाती है, जो कि एक्सपीरियंस और रैंक के हिसाब से बढ़ती है। साथ ही आईटीबीपी के पर्सनल को वेरियस अलाउंसेस भी मिलती है, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज। इसके अलावा जॉब सिक्योरिटी भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि आईटीबीपी एक पैरामिलिट्री फोर्स है और गवर्नमेंट जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। पेंशन और रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी आईटीबीपी पर्सनल को मिलते हैं, जो कि उनकी ओल्ड एज के लिए एक अच्छी फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ओवरऑल आईटीबीपी में करियर बनाना एक अच्छी सैलरी और बेनिफिट्स पैकेज के साथ साथ देश की सेवा करने का मौका भी देता है। स्टेप 10, करियर ग्रोथ। आईटीबीपी में करियर ग्रोथ काफी इम्पोर्टेंट है और ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस के तहत होती है। जब आप आईटीबीपी में ज्वाइन करते हैं तो आपको रेगुलर ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशंस के थ्रू प्रमोशंस मिलते हैं। जैसे जैसे आप अपनी ड्यूटीज में अच्छे से परफॉर्म करते हैं और सीनियरिटी गेन करते हैं, आपको हायर पोजीशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाती है। हर प्रमोशन के साथ आपकी सैलरी और बेनिफिट्स भी इम्प्रूव होती जाती है। इसके अलावा आईटीबीपी में अपॉर्चुनिटीज भी होती है हायर एजुकेशन और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग के लिए, जो आपके करियर ग्रोथ को और भी एनहांस करते हैं। ओवरऑल आईटीबीपी में करियर ग्रोथ काफी स्ट्रक्चर्ड और रिवॉर्डिंग होती है, जिसमें आप अपनी स्किल्स और डेडिकेशन के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप आईटीबीपी में करियर बनाना चाहते हैं तो आपको फिजिकल फिटनेस, डेडिकेशन और पेट्रियोटिज्म के साथ साथ हार्ड वर्क और परसेवरेंस की जरूरत होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप फ्यूचर में आने वाले इंफॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।